भाई साहब हमारी तो दुकान ही बंद कर दी मोदी ने, दुकान ही बंद कर दी। हमें तो फुद्दू बना रहा 5 किलो अनाज दे के। हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। हम हमारी गरीबों बच्चों को रोजगार की कोई कमी नहीं, रोजगार उसको मिल रहा है जिसके अंदर एक काबिलियत पैदा हुई आज की तारीख में। तुम्हें तो 1000 रुपया मिल रहा है रोज, तुम्हें तो 1000 रुपया मिल रहा है रोज। 15 लाख हम मोदी को जाने नहीं देंगे जब तक कि 15 लाख हमारे खाते में नहीं आएंगे, जाने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी सरकार अडानी के गोदी में बैठी है। केजरीवाल को बदनाम देखो जी, टिकट फ्री कर दी। वो कहते मैं महिलाओं को रोड़ी बांट रहा हूँ। मामा बोल रहा है मैं महिलाओं को रोड़ी बांट रहा है। भाई इसने रोड़ी थोड़ी बांट दी तो क्या तकलीफ हो रही है इनको। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान बीजेपी जीत के आ रही है, क्या कहेंगे इसमें? भाई साहब जीत के कहाँ आ रही है? खत्म खत्म। ये तो इनके हाथ से एमपी भी जा रहा है भाई साहब, एमपी भी जा रहा है, मामा भी जा रहा है, मामी भी जा रही है, मामा कंस जा रहा है। जो मामा कंस है ना शिवराज सिंह चौहान, वो भी जा रहा है। अगर वहाँ का सर्वे देखा जाए तो एक तरफा जो है बीजेपी को मत। अरे सर्वे तो 150 से पार है भाई, 100 230 से 150 से पार है। हाँ कांग्रेस के पास। कहाँ घूम रहे हो आप? हाँ मुंगरी लाल के हसीन सपने लेना सबका अधिकार है और लोकतंत्र की जनता भगवान है। भगवान जो निर्णय ले चुकी है अभी डिब्बे में पैक हो चुकी है। और जो ये अपना आकलन लगा रहे हैं 3 तारीख को, ये क्या कहेंगे, लोकतंत्र की हत्या हो गई, ईवीएम हैक हो गई। बस एक मिनट जी। कर्नाटका में क्या हुआ था? कर्नाटका में क्या हुआ था? वहाँ भी तो बहुत चला रहे थे तुम। बताइए। देखिए कर्नाटक की हमने स्वीकार किया है, हमने तो किसी पे ब्लेम नहीं लगाया ना, हमने ना ईवीएम पे लगाया ना हमने किसी प्रशासन में, हमने भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। मैं एक भारतीय जनता पार्टी छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो किसी कार्यकर्ता ने आके किसी मीडिया में आके रोना तो नहीं रोया। और जो अब रोना कौन रो रहे हैं वो बता देना। एक मिनट, रोना देखो ऐसी है, हिमाचल में हारे, ये अपना कर्नाटका में हारे, अब इनका नंबर है एमपी का। अब ये चलाई जाए। ये कर्नाटका में चुनाव पे चला रहे थे, हम 200 ही आएंगी, पूरी 200 आएंगी। भाई खेल खत्म है इनका, मामा कंस जाने वाला है। मामा को कंस बना दिए। देखिए ऐसी मानसिक सोच के लोग जिन्होंने मामा बनाया, महिलाओं का विरोध करने वाले, बेटियों का अपमान करने वाले, जिन्होंने उनको मामा की उपाधि दी, उनका ये चरित्र चित्रण देखने वाले। बताइए मामा को कंस बनाया महिलाओं के। करते केजरीवाल को बदनाम देखो जी, टिकट फ्री कर दी। वो कहते मैं महिलाओं को रोड़ी बांट रहा हूँ। मामा बोल रहा है मैं महिलाओं को रोड़ी बांट रहा है। भाई इसने रोड़ी थोड़ी बांट दी तो क्या तकलीफ हो रही है इनको। हमें किसी से तकलीफ नहीं है, ना हमें महिलाओं के खिलाफ है, ना हम 200 यूनिट के खिलाफ है। कोई भी एक प्रदर्शन बता दिए इन दोनों के ऊपर हुआ हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण, जब जनता ने शराब के ठेकों के सामने करने दिए प्रदर्शन के, तो विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया, तो आज इनके मंत्री जेल में है। और जो बात करते हैं, हमने किसी को ना तो कंस का है, हमने भ्रष्टाचारी मिटाने वाले को, जो भ्रष्टाचार मिटाने आया था वो भ्रष्टाचारी बन रहा है। जो आज अपने आप को पाक साहब कहता था, आज दागदारी बना, तो उनकी बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब वो तोमर का जो कृषि मंत्री है, उसके लड़के को तो संभालो, उसके ऊपर तो ईडी लगा लो, सीडी लगा लो। बताइए। देखिए अब ईडी जो है कैमरे में दिख रही है, अब ये कैसे पैसे दे रहा है, वो कर रहा है, तो जाइए ना, लगाए ना, आप विपक्षी भूमिका निभाए ना, आप जाए ना। आपने कोई मीडिया में तो बोल रहे हैं तोमर तोमर तोमर, आपने जाकर कहीं कंप्लेंट दर्ज करवाई गई, किसी कांग्रेस के समर्थक ने करवाई है क्या? आप बताइए। कहते विपक्ष की भूमिका ही नहीं। अरे सब कुछ इन्हीं का ही है, क्यों नहीं करवाई FIR? सब कुछ है इन्हीं का, ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, सब इनका। हाँ जो ऊपर बैठा अरे उच्च न्यायालय वो भी नहीं का। देखिए न्यायालय पर उंगली उठाते हैं, संविधान पर उंगली उठाते हैं। अब ये कहीं नहीं जाना, सिर्फ इन्होंने देश में अफवाह फैलानी है। अफवाह के दौर में इनकी 50 साल दुकान चली, जनता ने इनको मत दिया, 50 सालों में जो कार्य ना कर पाए, आज युवा डिजिटल बन रहा है तो पेट में दर्द। यही लोग कांग्रेस के लोग कहते थे यूपीआई कैसे होगी, वो हो गई। आज विदेशों तक यूपीआई हमारे जा रहे, तो इनको फिर भी पेट में दर्द है। अरे भाई साहब हमारी तो दुकान ही बंद कर दी मोदी ने, दुकान ही बंद कर दी। हमें तो फुद्दू बना रहा 5 किलो अनाज दे के। हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हम हमारी गरीबों बच्चों को रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। अभी ये कह रहे थे भाई साहब, ये कह रहे इन्होंने ऐसा करा, ईडी वीडी इमरजेंसी केस ने लगाई थी,
थी जो सबको बंद कर दिए थे। क्या सबने ही पाप कर रहे थे? सबने पाप कर रहे थे। अब बेरोजगारी पे बात, बेरोजगारी, को रोजगार चाहिए। रोजगार भी आज उसे ही मिल रहा है। सुनो, रोजगार की कोई कमी नहीं, रोजगार उसको मिल रहा है जिसके अंदर एक काबिलियत पैदा हुई आज की तारीख में। तुम्हें तो 1000 रुपया मिल रहा है रोज, तुम्हें तो 1000 रुपया मिल रहा है रोज। हाँ, तुम्हारा रोजगार तुम्हें 30,000 रुपया आ रहा है। अरे भैया हम कहाँ जाए? इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, ऑन रिकॉर्ड बोला है। अरे भैया सुन तो लो, 1000 रुपए कौन देके जाता है? आप पत्रकार हैं, आप देते हो? सिर्फ ऐसे लोग यहाँ पर पूरी सीपी में एक प्रोपगंडा रचते हैं, 1000 रुपए मिलते हैं। किसी एक आदमी का नाम बताइए कि उसको दिया, और ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। और बात आती है तो ऐसे बौखला कर 1000 रुपए मिल रहे हैं। अरे भैया भगवान ने 1000 रुपए किसको मिल रहे हैं? तुम है ऑन रिकॉर्ड कोई? अरे भाई साहब, तो ये भी बोलते हमें कि राहुल गांधी 500 रुपए दे रहे तुम्हें, ये भी बोलते हैं हमें, हम भी बोलेंगे। हमने तो नहीं बोला, हमने तो कभी किसी को ऑन ना रिकॉर्ड बोला ना ऑफलाइन बोला है, ना कभी हम कहते तुम भी ले लो। अब ये कह रहे हैं ना मोदी के लिए 15 लाख, हम मोदी को जाने नहीं देंगे जब तक कि 15 लाख हमारे खाते में नहीं आएंगे, जाने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। अब ये चिल्ला दिया, वो तो जुमला था, वो तो मीशा ने बोल दिया जुमला था ये। अब राजस्थान में चुनाव है, अब कहते 450 का सिलेंडर है, 9 साल में तो कुछ हुआ नहीं है, अब 450 का सिलेंडर कर देंगे राजस्थान में। ये जुमला ही है, जुमला। तो सरकारी नौकरी हुई। मुझे लग रहा है 4000 का सिलेंडर ना हो। देखिए ये 50 सालों से जुमले दे चुके थे, सब्सिडियां खेल के थे। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सब्सिडियां खेलने, अभी तो ये 50-60 की लाइन में 0/0 आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास के लिए काम कर रही है, और मोदी जी अपने लिए काम नहीं कर रहे। और ठीक है, युवा को मांगना चाहिए, सरकार से अपेक्षा है रोजगार की, महंगाई कंट्रोल करने की। तो जनता ने चुना है तो जनता जवाब मांगती है, तो उसके जवाब के लिए कार्यबद्ध है। अभी 2 साल का जो कोरोना काल था, वो आज हमारा देश भव्य बन रहा है, आज अर्थव्यवस्था बन रहा है। आने वाले 5 सालों में जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी तो लोगों की जेब भी बढ़ेगी, और जो सरकार इकोनॉमी बढ़ेगी। आप बार बार यही सब कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी सरकार अडानी के गोदी में बैठी है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, व्यापारी को बदनाम करना इस कांग्रेस का चरित्र है। सुभद्रा सारा को बदनाम कर जेल में बंद कर कांग्रेस ने किया, और जितने भी इस देश के उद्योगपति हुए हैं उनको अपमान करना कांग्रेस का चरित्र है। और अडानी इस देश का बेटा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है, युवा को रोजगार कौन देगा? ये रिलायंस कंपनी, अंबानी और ये अडानी दे रहे हैं। और जो राहुल इतना वो कर रहे हैं, तो राजस्थान में क्यों उनका मुख्यमंत्री हाथ मिला रहा है? क्यों उनके जहाँ पर के कांग्रेस सरकार है क्यों हाथ मिला रही है? अडानी किसने बनाया था? उनके पिताजी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने उनको पहले निवेश दिया था। तो अडानी को आड़ में विपक्ष ने अडानी कहा है, तो अडानी आज गौरव बोल रहा है, तो अडानी रोजगार दे रहा है। जो फैक्ट्री लगेगी तो उसमें किसी को, जो बच्चा IIT कर रहा है, जो बच्चा बेलदार है, वो जैसी योग्यता वैसा काम कर रहा है, तो इसमें क्या है? और युवाओं का और इस देश की जनता का जनप्रिय जो हमारे प्रधान सेवक हैं, उनसे उपेक्षा ज्यादा है, उन्होंने काम करके दिखाया है, और उनसे उम्मीदें ज्यादा बड़ी है। तो आज जनता उनसे कुछ भी मांग सकती है, तो वो कभी जनता का स्वीकार करते हैं।